4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभिजीत गंगोपाध्याय जज बंगाल के चर्चा में हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने कहा कि मेरी बात चल रही थी पहले से ही, रिजाइन कर रहे हैं, किया है अभी तक नहीं किया, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बर्मा के थोड़ी हैं, हिंदुस्तान के हैं, कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अफगानिस्तान की पार्टी थोड़ी ना है, भारत की पार्टी है, कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ने कहा कि जब जज बने हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, तो कैसे कैसे फैसले होंगे? तो भाई मेरे, जो संपर्क में नहीं थे वो पैसे के संपर्क में आ जाते हैं, फैसले तो वहाँ भी गलत होते हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई पाकिस्तान की इमरान खान की जमात की पार्टी थोड़ी है, हमारी पार्टी है, देश की पार्टी है। तो उससे अगर कांटेक्ट में थे और बेईमानी के आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, तो वो तो बिना कांटेक्ट के भी बेईमानी हो सकती है। फैसले किस प्रकार से आए हैं पिछले दिनों ये तो आप जानते हैं। तो फिर क्या बात हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं। यकीन मानिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी अपने फ्यूचर के बारे में LIC लेता है, कुछ इस तरह की स्कीम लेता है। इन्होंने भी ले ली अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो क्या दिक्कत हो गई? नज़ीर साहब जो है राज्यपाल बने हुए, उनके बारे में भी ऐसा कह रहे थे लोग, उन्होंने भी अपना कुछ कर लिया। गोगोई साहब पहले बड़े नाराज थे, बाद में कंप्रोमाइज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष थे पूर्व, दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, गोगोई साहब इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गए थे सरकार से। उनका कहना, मेरा नहीं है। ये जज जो हैं दरअसल मुकदमे करा देते हैं। मुकदमे से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं असंवैधानिक कोई बात ही नहीं करता। जैसा लोग कहते हैं वो मेरा काम आपको बताना है। तो जनाब मन उन्होंने कहा कि बड़े कंप्रोमाइज़ हो गए थे। कंप्रोमाइज़ का पता जब चला, मैं तो सोच रहा था कि प्रांगण में आ गए थे 4 जज और वो बोल रहे थे कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है। मैंने कहा चलो, जिंदा तो हैं, सांस तो चल रही है। जर्नलिज्म खत्म हो गया, ब्यूरोक्रेसी बर्बाद हो गई। नेता तो पहले से ही फिल्मों में दिखाते थे। राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी, आज का MLA, एक गिरफ्तार फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें सबको मार देता लास्ट में, वो बड़ी शानदार फिल्म थी। फिर आई मैं आज़ाद हूँ। तो नेताओं के बारे में तो हमें मालूम ही था, फिल्मों में भी दिखाते हैं। उसको छोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है फिर? मैं मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहा हूँ? मुद्दे पे यूँ आ रहा हूँ मैं कि वो जनाब मन एक टीवी पे, ये ABP पे गालिबन एक प्रोग्राम होता रैपिड फायर। मतलब पहले वो करते हैं, क्या कहते हैं, पहले तो देबांग करते थे कि वो पहले बातचीत चलती है, फिर वो 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करते हैं, उसको रैपिड फायर बोलते हैं गालिबन। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता किस चैनल पे, लेकिन वो रैपिड फायर जैसा एक उनका एक प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, गांधी जी को पसंद करते हैं या गोडसे को? हिंदुस्तानी होने के नाते पहली बात, पहला शब्द मेरे मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? हे राम। अरे गांधी और गोडसे की बात कर रहा हूं भाई। निकलेगा यार गोडसे को पसंद, उसे सॉरी गांधी को पसंद करते हैं। देखिए मेरे मुंह से भी गोडसे निकल गया। यकीन मानिए कोई प्री प्लान नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा महिमा मंडन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गांधी जी को हर बार 2 जयंती 2 अक्टूबर को पुतला बना के गोली मारी जाती है, हिंदू महासभा के लोग करते हैं। तो मेरे मुंह से भी गोडसे निकल गया। सन 66 में जब सावरकर मरा गुमनामी के अंधेरों में, कोई नाम लेवा नहीं था पूरे भारत में। अब सावरकर कहाँ बैठा है? अरे साहब, अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में गांधी जी के सामने, इधर गांधी जी, इधर गोडसे। कमर करोगे गोडसे पे तो गांधी की तरफ नजर, और गांधी के सिद्धांतों से अगर कमर करोगे तो गोडसे की तरफ। नक्शेबाजी कर रहा हूं मैं? नहीं, मैं आपको ओरिजिनल बात बताना चाहता हूं। तो वो गोडसे के बारे में जज साहब ने कहा, मुझे इस बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आपको सोचना पड़ेगा। बापू के बारे में और उसके हत्यारे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए तुम्हारी मेरी सोच और देश के लोगों की सोच कहां जा रही है। बस मैं तो ये बताने के लिए हाजिर हुआ। ये सोचे 4% लोग हैं जो दुनिया को चलाते हैं, बाकी लोग तो रेवड़ की तरह हाँकने के लिए होते हैं। ये बात अलग है, किसी देश में ज़्यादा, किसी देश में कम।
आम आदमी 2 जून की रोटी में इतना ज़्यादा मुलव्विस है, इतना ज़्यादा मुनहमिक है, इतना ज़्यादा डोमिनेट है कि सुबह को उठ के 2 वक्त की रोटी के चक्कर में उसे क्या मालूम कॉलेजियम, उसे क्या मालूम गॉड से, उसे क्या मालूम बापू। हाँ, बापू को देख लेता, वो सड़क पर जाके कहीं लगे हुए हैं, उनके दुनिया में हर जगह लगे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, दुनिया जब इंस्पायरेशन ले रही है गांधी से, नेल्सन मंडेला हो या बराक ओबामा, ये तमाम दुनिया मेरे बापू से, आपके बापू से, मेरे देश के बापू से जब इंस्पायरेशन लेती है तो जज भूल गया। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है जज? अरे भाई आप जज हैं, आप कहना सोचना पड़ेगा मुझे इसके बारे में जवाब। अब आप समझ लीजिए पतन यहां से शुरू हुआ है और ये अभी नहीं हुआ है, इसके लिए तो काम किया गया है 1920 में जब वो शुद्धिकरण की बनाई गई तहरीक। ये सावरकर ये तो जेल गया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्थापक जो थे, हेड गवार, वो जेल गए आजादी में 2 बार, एक 1920, एक 1930। 1930 तक बन चुकी थी आरएसएस, उस समय वो आरएसएस के वो बन के नहीं, एक इंडिपेंडेंटली गए वो जेल। तो वो वापस जेल से आता है सावरकर और आके किताब लिखता है और फिर नफरत फैलाने का काम होता है। फिर तमाम स्वाधीनता प्रोग्राम से आरएसएस हट जाती है। जो स्वाधीनता के कह सकता हूं सिपाही थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनके खिलाफ मुहिम चलती है। फिर बल्कि अंग्रेजों में सेना में भर्ती करने का प्रोग्राम करता है। उसी का चेला था गोडसे। जब गांधी जी की हत्या करने चला है तो किताबों में लिखा है, आशीर्वाद लेने गया, अग्रणी एक अखबार निकालता था, सावरकर उसको पैसा देता था, कई बार अटेम्प्ट कर चुका था। और सावरकर ने क्या कहा था संस्कृत में, जाओ और विजयी होकर लौट कर आओ। ये बात डॉक्टर पुनियानी एक हैं बड़े अच्छे, आपने सुना है बहुत, 50 बार उनको, उनके बात है, मेरी कहाँ बात, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था भाई जब। तो कहने का मेरे मतलब ये है दोस्तों, अगर हाईकोर्ट का जज भाजपा से कनेक्टेड है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं भी हो सकता हूं कल को, अगर वो वाकई अब से देश के लिए काम करेंगे तो बताइए मैं क्यों नहीं होऊंगा। क्या मैं गुजरात के दंगे बैठ कर रहूंगा, माफी मांग लेंगे, मैं आ जाऊंगा उनकी तरफ। देश के लोकतंत्र की बात तो करें, तभी तो आए। लोकतंत्र का, संविधान का, आम आदमी का, हिंदू मुस्लिम का जीना हराम हो गया है, लोगों का ऐसा कहना है। खैर, तो जज साहब की अगर ये सोच बन गई, ये खबर बिल्कुल डिफरेंट है, आपको इस तरह की खबरें सुननी भी चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि राशिद ज़हीर सुना रहा तो मोदी जी के खिलाफ सुनेगा। मैं नितिन गडकरी की तारीफ करता हूँ, मैं योगी सरकार की कई बार तारीफ भी कर चुका हूँ भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। मैं कल्याण सिंह की, मायावती की तारीफ कर चुका हूँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। लेकिन मेरे देश के अंदर बंटवारा करने वाले जितने भी लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी का भाई हो या आरएसएस का निकला हुआ नेता, मेरी नज़र में वो अभिनेता कभी नहीं बन सकता। मेरी नज़र में दरअसल वो एक आदमी ऐसा हुडलम्स रहेगा, एक ऐसा बैडेट रहेगा जो मेरे लोकतंत्र, मेरे संविधान पर किसी वक्त भी वार कर सकता है। 2024 के बाद करे या पहले करे, 6 दिसंबर को करे या 22 जनवरी को करे, वो आपकी मर्जी है, वो आप सोच सकते हैं कभी भी। लेकिन मैं ऐसे लोगों, बहरहाल जज साहब की सेंटिलिटी बताने आया था, और ये वहीं की नहीं बनी है। मेरे ग्रुप में गुर्दे का एक डॉक्टर, गुर्दे का जानबूझ के नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो एमडी नहीं है, वो डीएम है। वो आदमी अपने अस्पताल में कश्मीर फाइल और केरल फाइल को दिखाने के लिए टिकट मंगवाता है, अपने पूरे अस्पताल के लोगों को दिखाता है, जहर फैलाने का काम कर रहा है। अब अगर ऐसे हालात हैं जैसे मैंने कहे, तो ये मुझे और आपको बैठने पर मजबूर करते हैं कि सोचो, सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक हाउ कैन वी गो, मतलब कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। आपको मेरी ये बड़बड़ अगर समझ आई हो, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।